हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों लोग। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, शेयर किए और सब कुछ सब्सक्राइब भी किए लगभग। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज शुरू करते हैं कॉमर्शियल अर्थमेटिक का सेट 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को सबसे पहले सेट 1, सेट 2, सेट 3 का आंसर प्रोवाइड कर दें। तो आप लोग का भी लाइबिलिटी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों लोग। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उसको बहुत बहुत थैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों लोग, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग का क्या लिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिख रहा है, 9,000 का 3% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो कितना हो जाएगा 9,000 है। 9,000 का 3% कितना दिन के लिए, 5 साल के लिए, 135। क्वेश्चन नंबर 2, यदि लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, ठीक है, 8,000 है और सेलिंग प्राइस कितना है 10,000। तो प्रॉफिट कितना होगा, लाभ जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 10,000 माइनस 8,000 बराबर 2,000। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकालना है अगर, तब लाभ गुने 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा 2,000 इंटू 100, क्रय मूल्य कितना है 8,000, 25%। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा है कि 2500 का कितना 250 का कितना परसेंट, मान लेते हैं x% बराबर 75 होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों लोग, 100 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 250। कितना हो जाएगा 300, 10 10 25 75 30। ठीक, एक दुकानदार सभी वस्तुओं पर 10% बट्टा देता है। एक ग्राहक 1250 की वस्तु को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, अंकित मूल्य बराबर 1250। ठीक है, डिस्काउंट कितना परसेंट है 10%, जिसको हिंदी में बट्टा बोलते हैं, इंग्लिश में। ये तो 10% है तो 125 रुपया हो जाएगा। 1250 का 10%, 125 सॉरी, 10 में 5 गया तो 5, 1125 होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1125। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ले, यदि विक्रय मूल्य 1200 रुपया है, ठीक है, क्रय मूल्य 1200 रुपया, हानि 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लॉस निकाल लेते हैं। लॉस बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का जितना रेट दिया रहेगा बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग का क्या है, लॉस रेट, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस हम लोग का है 1200 का कितना परसेंट लॉस हुआ है, 20%, तो आ गया 240। ठीक है, सेलिंग प्राइस बोल रहा है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लॉस। तो क्रय मूल्य कितना है बच्चों लोग 1200, लॉस 240, सॉरी लॉस माइनस ना होगा, लॉस क्या होगा माइनस होगा। तो कितना हो जाएगा 960। प्रॉफिट प्लस होता है और लॉस क्या होता है माइनस। चलिए 6 नंबर देखिए बच्चों लोग, क्या लिख रहा है, 5 दर्जन संतरा। संतरा कितना 5 दर्जन, संतरा 5 दर्जन मतलब 5 इंटू 1 दर्जन में 12 पीस होता है, 60 पीस। तो बोलता है कि 10% कितने संतरे होंगे। तो 10% कितना होगा, 60 का 10%, 6 संतरा। तो ग्रुप ए का लास्ट क्वेश्चन देखिए 7, क्या अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है 3500 रुपया, 20% डिस्काउंट दिया जाता है, तो बट्टे की राशि बताइए। मतलब डिस्काउंट निकालना है सिर्फ। डिस्काउंट बराबर होता है अंकित मूल्य, जिसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। हिंदी इंग्लिश इसमें लिख दे रहे हैं, जिसको जो समझ में आएगा उससे लिखिएगा। अंकित मूल्य लिस्ट प्राइस इंटू रेट बाय 100। तो 3500 का 20%,
700। चलिए अब देखते हैं ग्रुप बी का। मूलधन 100 मतलब प्रिंसिपल, ठीक है ना, 100 नहीं मानते, x मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। x समय हम लोग का कितना दिन है, 100 दिन है, इसलिए नीचे में 365 आ जाएगा। और दर हम लोग कितना परसेंट दिया, 5%। तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का भी तो दिया हुआ ना सिंपल इंटरेस्ट 40। तो इधर हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 365, या x बराबर 365 गुने 40 बटे 5। कितना आ जाएगा, 365 गुने 40 भागा 5, 2920 रुपया, ठीक है, 2920, ठीक है। यही ना हम लोग का था कि 40 रुपया हो जाएगा 100 दिन, ब्याज तो हम लोग का 40 हो जा रहा था, x मान लिए थे 5% की दर से 100 दिन में, तो 5x इतना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर दिए, तो 2920 रुपया है, ठीक है। बच्चों लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिख रहा है। 9 नंबर हम लोग का कि किसी वस्तु को 2400 रुपया बेचने में 400 रुपये का लाभ होता है। देखिए विक्रय मूल्य 2400, लाभ 400, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, मतलब 2400 माइनस 400 बराबर 2000, ठीक है। अब क्या बोलता है कि उसे 10% हानि पर बेचा, जो कितना, तो हानि पर बेचा जाए। चलिए हानि पर बेच देते हैं। 2000 का क्रय मूल्य पर हमेशा निकाला जाता है 10%, 200 आया। तो अगर हानि पर बेचेंगे जाएंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, मतलब 2000 माइनस 200 बराबर 1800। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या लिखता है। एक शरबत का निर्माता 100 बोतल के आदेश पर 110 बोतल एक्स्ट्रा देगा, मतलब 100 बोतल का पैसा लेगा लेकिन 10 बोतल एक्स्ट्रा देगा। और क्या बोलता है, 100 बोतल के जगह में तो 10 बोतल एक्स्ट्रा देता, 12% डिस्काउंट भी देता है। अंकित मूल्य बोतल का कितना है, 25। तो देखिए हम लोग निकालते हैं, हम लोग को 100 बोतल का पैसा ले, 100 बोतल का अंकित मूल्य 100 इंटू 25, 2500 हो गया। अब 12% डिस्काउंट भी देगा, 12% क्या देगा, ट्रेड डिस्काउंट या डिस्काउंट जो बोलिए, तो 300 रुपये आ रहा है, इसका 2200। तो हम लोग को पर बोतल कितना पड़ा, प्रति बोतल लागत, देखिए हम लोग को 2200 रुपये लगा, लेकिन हम लोग को 100 बोतल नहीं दिया, 10 बोतल एक्स्ट्रा दिया, तो 20 रुपये पर बोतल पड़ा हम लोग को, ठीक है, 20 रुपये पर बोतल। मतलब इसमें क्या हुआ, बोला कितना में बेचेगा ताकि उसको लॉस नहीं हो, तो 20 रुपये करके पड़ा है, 20 रुपये करके बेचेगा तो लॉस नहीं होगा। चलिए बच्चों लोग देखिए 11 क्या लिख रहा है। एक सेल्समैन का वेतन पहले कितना था, तो लिखते हैं पहले का वेतन डेढ़ लाख, आपका वेतन 1,80,000, कितना वृद्धि हुआ, 30,000, प्रतिशत वृद्धि 30,000 इंटू 100 डिवाइडेड हुआ, पहले कितना था 1.5 लाख ना, 5 बार में 20% का वृद्धि हुआ। चलिए बच्चों लोग अब देखिए 12 नंबर लिखता है, किस ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। मान लेते हैं लेट माने प्रिंसिपल 100, ठीक है, प्रिंसिपल 100 मान लिए,
उसके बाद हम लोग का अमाउंट दिया 3 गुना हो जाता है, तो हो जाएगा 300। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मिश्र धन माइनस प्रिंसिपल, 300 माइनस 100 बराबर 200। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है बच्चों लोग, निकालना है किस साधन, रेट। तो रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का आया 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी भी 100 माने थे और टी हम लोग का दिया हुआ था, कितना साल में दुगुना हो जा रहा है, 20 साल में, मतलब 10%। कितना परसेंट होगा, 10%। ठीक है बच्चों लोग, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिख रहा है, एक व्यापारी 10% व्यापारिक बट्टा 2% नकदी बट्टा भी देता है। यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 है तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। देखिए लिस्ट प्राइस हम लोग का दिया है 1200, बोला नहीं हम देंगे तुमको डिस्काउंट कितना परसेंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो इसका निकाल देंगे 10%, 1200 आएगा, 120 आएगा, तो बच जाएगा 960 कि 980, कितना बचेगा, 1080 बचेगा ना, 1080। फिर बोला 2% हम देंगे कैश डिस्काउंट भी, तो निकाल लेते हैं 2% कैश डिस्काउंट। 1080 का निकालना है, ठीक है, 2% 21 रुपया 60 पैसा। तो फिर इधर माइनस करके कितना बचेगा, वही हम लोग का होगा आंसर 40 पैसा। यही हम लोग का सेलिंग प्राइस कहलाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए क्या लिखता है। 14 थोड़ा बड़ा है तो 2 भाग में कर देते हैं। ठीक है, पहला मिश्रण और दूसरा मिश्रण। ठीक है, देखिए पहला मिश्रण में क्या बोल रहा है, पानी कितना परसेंट है, 15% पानी वाला 120 लीटर दूध में 10% पानी वाला 180, दोनों को मिला दिया जाता है तो पानी का कितना प्रतिशत। देखिए पहला लम्ब पानी कितना होगा, पहला लम्ब पानी हम लोग का 120 का 10% पानी है। ठीक है ना, नहीं 15% है, पहला लम्ब कितना है 15, तो 18 लीटर हो गया। और इसमें पानी है 10%, लेकिन मिश्रण भी ज़्यादा है, 180 का 10% 18। ठीक है, तो कुल पानी कितना हो गया, कुल पानी 18 + 18 बराबर 36 लीटर। और कुल मिश्रण कितना हो गया बच्चों लोग, कुल मिश्रण हो गया हम लोग का 120 लीटर ये वाला, 180 लीटर ये वाला, 300। कितना प्रतिशत पानी हुआ टोटल में, जिसको परसेंट में करना है उसको 100 से गुना कीजिए, जिस पे निकालना है उसको नीचे रखिए, 12%। चलिए बच्चों लोग अब देखते हैं हम लोग सेट सी, मतलब सेट सी नहीं सॉरी ग्रुप सी। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के सामने बना रहे हैं। क्या लिखता है, तेजस ने 2 महाजन से कुल 30,000 रुपया उधार लिया, पहला से 10%, दूसरा से 8%। 2 वर्ष के बाद कुल 5600 रुपये का बेच चुकाया, तो दोनों महाजन से कितना लिया था। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। माना पहला महाजन से कितना लिया था x, तो दूसरा महाजन से कितना हो जाए, टोटल 30,000 लिया है, तो 30,000 माइनस x। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालते हैं, ब्याज इंटरेस्ट 1 नंबर निकालते हैं। पहले x का पहला महाजन कितना पर दिया था, पहला महाजन दिया था 10% पे 2 साल के लिए। ठीक है, 10 10 कट गया ना, 2 × 10 x/5 इंटरेस्ट 2। दूसरा महाजन लिया था कितना 30,000 माइनस x का 8% शायद ना, 8% 2 साल के लिए, तब कटेगा 2 से 50 बार में ना, और 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 से 25, मतलब कितना हो जाएगा, 4 से गुना कीजिए, 1,20,000 माइनस 4x डिवाइडेड बाय
25। अब निकालेंगे यहाँ कुल ब्याज बराबर x + 5 + 30,000 माइनस x कि नहीं 1,20,000 है ना, 1,20,000 x माइनस 25। ये हम लोग कुल ब्याज दिया है 5600 बराबर एलसीएम ले लेंगे 25, 5x 5 × 5 = 25 प्लस 1,20,000 माइनस x 25 से इसको गुना कर देंगे, कितना आएगा 5600 × 25 1,40,000 आ रहा है। कितना आ रहा है 1,40,000 बराबर 5x में 1x चल गया, कितना बचा 4x + 1,20,000 ना। 5x और यहाँ देखिए 4x था ना, तो 5 में 4 चल गया, यहाँ सिर्फ x बचेगा। तो x बराबर 1,40,000, इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 20,000। मतलब पहला महाजन से 20,000 लिया था और दूसरा महाजन से कितना लिया था, अच्छा सा आंसर नीचे में लिख दीजिए। दूसरा महाजन से 30,000 माइनस x था ना 20,000 था, कितना लिया 10,000। मतलब पहला महाजन से 20,000, दूसरा महाजन से कितना लिया 10,000 लिया। अब चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों लोग, जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारा मेहनत किया जाएगा ताकि आप लोग को जो 11 क्लास का टर्म 2 का एग्जाम है बहुत आसानी से पार हो जाए। तो चलिए अभी मेरे लिए सहयोग कीजिए, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और जहाँ तक कोशिश हो पूरा वीडियो को देखिए। देखते हैं क्या लिख रहा है। मनुष्य 2 घोड़ों को 1955 रुपया करके बेचता है, एक में वह 15% लाभ, दूसरे में 15% हानि होता है। कुल लाभ या अथवा हानि बताइए। चलिए दोनों को अलग अलग कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें भी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, इसमें लाभ है तो निकालेंगे सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, नहीं हाँ कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को क्या करेंगे जोड़ देंगे, प्रॉफिट का रेट। अगर लॉस, इसमें लॉस हुआ है तो इसमें कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंटेज। तो चलिए देखिए ध्यान से 1955 इंटू 100, ये कितना में बेचा है 15% प्रॉफिट पे, तो 115 होगा। और इसमें कितना होगा 1955 रुपया करके बेचा, लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्या हुआ लॉस हुआ है, तो 85 होगा। चलिए बच्चों लोग 1955 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115, इसका आ रहा 1700 और इसका आ रहा 1955 इंटू 100 भागा 85 2300। तो कुल लागत मूल्य कितना हुआ, ठीक है, कुल लागत मूल्य बराबर, लागत मूल्य बराबर हो जाएगा 1700 प्लस 2300 बराबर 4000, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य 1955 प्लस 1955, ठीक है, कितना हो जाएगा 1955 3910, मतलब 90 रुपये का लॉस हुआ। चलिए बच्चों लोग हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। एक एजेंट को कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता तथा 20,000 से अधिक बिक्री पर इतना बोनस मिलता है और कुल आय कितना होता है 1,80,000, तो बोनस बताइए। तो चलिए मान लेते हैं, माना कुल बिक्री x, ठीक है, कमीशन कितना मिलेगा तो 10%, x का 10%, तो 10x/10, ठीक है। अब बोनस कितना मिलेगा
बोनस क्या बोला, 20,000 से अधिक बिक्री पे, मतलब x माइनस 20,000 का कितना परसेंट, 20,000 से अधिक बिक्री पर 2.5% बोनस भी मिलेगा, मतलब 40, मतलब x माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 40, तो कुल आय कितना होगा, x/10 प्लस x माइनस 20,000 बटे 40। तो देखिए कुल आय हम लोग का इसमें कितना दिया हुआ है, 18,000, 40 एलसीएम हो जाएगा, 4x प्लस x माइनस 20,000, 18 चौक 72, 7,20,000 इक्वल टू 5x माइनस 20,000, या 5x बराबर 7,40,000। कैसे, तो जब माइनस इधर आ क्या हो जाएगा प्लस, 7,40,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 7,40,000 भागा 5, 1,48,000 हम लोग को, लेकिन ये नहीं निकालने बोला, हम लोग को निकालने बोला बोनस। बोला जितना बिक्री 20,000 ज़्यादा रहेगा का कितना परसेंट, 2.5%, मतलब 1,00,000 लगता है 28,000 रहेगा ना, माइनस 20,000 का 2.5%, 3,200 आएगा। क्या लिखता है, एक सिनेमा टिकट का मूल्य 50 था तो 20, और इसको बाद में 20% कम कर दिया गया तो कुल बिक्री 28% बढ़ गया, तो सिनेमा देखने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत, मान लेते हैं पहले, माना दर्शक पहले 100 था, कितना था 100, और टिकट का मूल्य कितना था 50 रुपया, तो कुल बिक्री कितना होता होगा, कुल बिक्री 50 इंटू 100, 5,000। अब टिकट का मूल्य कितना हो गया, अब टिकट का मूल्य बोल दिया कि हम 20% कम कर दिए, मतलब 40 कर दिया, तो कुल बिक्री बोला 28% बढ़ गया, कुल बिक्री कितना बढ़ गया, पहले 5,000 था, अब इसका 28% बढ़ गया, मतलब 6400। तो दर्शकों की संख्या कितना होगा, दर्शकों की संख्या देखिए 6400 बिक्री हुआ, एक टिकट का दाम था कितना 40 रुपया, 160 हो गया, मतलब कितना वृद्धि हुआ, पहले था 100 दर्शक, अब हो गया 160, तो 60%। अब परसेंट क्यों लिखे कि 100 का निकालेंगे तो उतना ही आएगा। 14% की दर से कितने मूलधन का मिश्रण 7 वर्ष में 39,600 हो जाएगा, मान लेते हैं हम लोग लेट पी एक्स, कितना मान लेते हैं एक्स, रेट हम लोग का दिया है 14%, ठीक है, टाइम दिया है हम लोग का 7, तो निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बाय 100, मतलब x इंटू 14 इंटू 7 बटे 100, ठीक है, तो कितना लिख रहा है 14 सत्ती 98, कितना होता है 14 सत्ती 98 x बटे 100, तो a बराबर कितना हो जाएगा p प्लस सिंपल इंटरेस्ट, p हम लोग का कितना, ये हम लोग का दिया हुआ वहाँ पर कितना 39,600, p हम लोग x माने हैं, सिंपल इंटरेस्ट आया इतना, ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का कितना, अगर सॉल्यूशन करेंगे इसका तो 100 हो जाएगा, एलसीएम 100x प्लस 98x, थोड़ा छोटा लिख जा रहे हैं, 98x गुना कर देते हैं, 100 इंटू 198x बराबर 39,600 गुने 100, या x बराबर 39,600 गुने 100 बटे 198, देख लेते हैं कितना आता है मल्टीप्लाई करके, ये 39,600 इंटू 100 भागा 198, 20,000 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों लोग, आप लोग का ये भी सेट 2 भी हम लोग का क्या हो गया, कॉमर्शियल अर्थमेटिक का कंप्लीट हो गया। अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों लोग
सिर्फ स्किप नहीं कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियो है आपको जानकारी मिल सके। चलिए बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए भी आप लोग भी तैयारी कीजिए।